धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़ प्रयागराज कुंभ संगम। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। स्वतंत्र मठ आश्रम सूरदास मार्ग तुलसी चौराहा माघ मेला ग्राउंड संगम स्नान प्रयागराज महाकुंभ में अवश्य पधारे। रात्रि विश्राम भोजन प्रसादी जप तप दान पुण्य। जय जय गंगा माँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। जय जय तीर्थराज प्रयाग स्वतंत्र मठ अन्न क्षेत्र महाकुंभ मेला 2025 स्वतंत्र स्वामी जी महाराज के आश्रम में सेक्टर 18 सूरदास मार्ग गंगा पट्टी तुलसी चौराहे के पास जय मंडल जी भाई साहब कलकत्ता से पधारे हैं प्रयागराज संगम में स्नान के लिए और अपने परिवार के साथ यहाँ स्वतंत्र मठ आश्रम में उपस्थित हैं। भाई साहब से जानना चाहेंगे आपकी प्रयागराज के प्रति जो जिज्ञासा है और आपने आकर यहाँ संगम में स्नान किया है, साधु संतों का दर्शन किया है, जब तब ध्यान पुण्य और किया है। अब आप अपने अनुभव हमारे सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल पर बताएंगे तो सब देश विदेश के लोग देखेंगे। आदरणीय आप अपना अनुभव बताने का श्रम करें। नमस्कार, मैं आई हूँ मुंबई से। मेरा हस्बैंड जो है यहाँ पे बैठी है जय मंडल जी, और मेरा नाम सुपर्णा मंडल है। मैं एक सिंगर हूँ प्रोफेशनली, जो मुंबई में हम रहते हैं, बॉलीवुड सिंगर है। बहुत गाना मैंने गाया, फिल्म में भी, मेरा एल्बम भी है। मेरा चैनल का नाम है लैला डी शोर, तो वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो मिलेगा। जी म्यूजिक पे भी मेरा गाना है। एक्चुअली महाकुंभ मेरा। नमस्ते, मैं हूँ सुपर्णा मंडल। मेरा हस्बैंड है जय मंडल, मेरा बड़ा बेटी है जिनीशा मंडल और मेरा छोटा बेटी है जीनिया मंडल। मैं एक बॉलीवुड सिंगर हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ। मेरा हस्बैंड जो है वो एक बिजनेसमैन है, कलकत्ता में रहती है। मैं यहाँ पे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आमंत्रण पे आई है। बहुत पहले आती थी क्योंकि यहाँ पे कुछ हो गया था भीड़ के वजह से, फिर हम लोगों ने लेट कर दिया आने में। तो आके देख रहे हैं मेला का, सभी जा रहे हैं तो संगम में डुबकी लगा के मेरे को बहुत सुकून मिला कि कुछ है इसमें जिससे मन को सुकून मिलता है, शरीर को आत्मा को छू गई, ऐसा तो कुछ है। तो फिर मैंने मेरा जो प्रोटोकॉल है, मेरा जो ड्राइवर साहिब है संजय जी, मैं उसको बोला कि यहाँ का सुना है नागा लोग बाबा लोग आते हैं, बहुत सिद्धि करते हैं, वो तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा संसार है, बच्चा है, सब कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ऐसा किसी के पास लेके चलिए जहाँ पे मन का सुकून आएगा, धर्म के बारे में कुछ सुनेंगे, संसार के बारे में कुछ सुनेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन इन लोग तो संसार के बाहर है, सब कुछ के बाहर। वो जो बोलेगा तो उसका तो हम आधार पे चल सकते, कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हम जाने अनजाने में बहुत जीव प्राणियों को तकलीफ देते हैं, मार देते हैं, हमको पता नहीं है। जाने में अनजाने में हम किसी को कुचल देते हैं, वो भी पाप है, लेकिन हम जानते नहीं पाप पुण्य क्या है। तो यहाँ पे आके मेरे को बहुत शांति मिला और यहाँ पे बाबा के साथ बैठ के बात किया। मन का कुछ प्रश्न था उसको मैं बोला, उसने मेरे को अच्छे तरह से समझाया, मेरा बेटी लोगों को भी बोला। तो अच्छा लग रहा है कि कुछ तो है जिसके लिए इतना लोग इस दूर दूर से यहाँ पे आ रहे हैं। पागल जो बूढ़ा बूढ़ी बच्चा कितना देगा, लेकिन कोई यही नहीं कि तकलीफ को वजह से असुस्थ हो गया, लेकिन सब आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, ठीक ठाक घर जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, मन को सुकून मिला। जहाँ भगवान को पता है कि अगला 12 साल के बाद हम आ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, तो मेरे को आके ऐसा लगा कि मैं पुण्य कमा लिया। थैंक यू।
अब स्टार्ट बोलिए हम। स्टार्ट। मैं जय मंडल हूँ, कलकत्ता में रहने वाला है बेसिकली, मुंबई में भी रहता हूँ। तो मेरा आने का इच्छा था पहले ही कुंभ मेला में, मगर यहाँ का जो माननीय डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने मना किया। उन्होंने बोला ठीक है, सभी लोग आ रहा है, सब लोग एक साथ में जाएगा तो कैसे होगा, आप लोग को भी आना है, थोड़ा बाद में आना है, हम आपको बताऊंगा। तो उन्होंने बता दिया, उन्होंने सब कुछ इंतजाम किया मेरे लिए, उनका लिए थैंक यू उनको। और यहाँ पे आके देखा कुंभ क्या होता है, बाबा लोग यहाँ पे क्यों आता है, क्यों बाबा लोग एक साथ में माने यहाँ पे सब कुछ कर रहा है। कोई तो है, किसी का वजह से तो कुछ हो रहा है, तो हम लोग किसी का बस नहीं किया। वो सामने मिला ये बाबा, इसका आश्रम में आया, इसके साथ बातचीत किया, थोड़ा सुकून मिला। उन्होंने कुछ भी नहीं किया मेरे को, उन्होंने बोला तुम जैसा है ऐसे ही रहो, तुमको कुछ नहीं करना है, तो हम ऐसे ही रहता है, तो हंसते खेलते रहो, ठीक। जो सही है, जो सही रास्ता है उसमें चलो। हाँ, कुछ बुरा नहीं होगा, कुछ खराब नहीं होगा, सही तो रास्ते आगे जाके बाबा को बोला मैंने, कब मिलेंगे फिर दोबारा। बाबा बोला मेरे को हम मिलेंगे नहीं दोबारा, हम देखते हैं, फिर आएंगे हम कुंभ में ढूंढने आएंगे, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नमस्ते, यही है बात है। थैंक यू बाबा। बाबा मेरा दीदी को थोड़ा जय मंडल जी भाई साहब कलकत्ता से, और हमारी बहन जी बम्बई से परिवार सहित यहाँ आए हैं, और इनके द्वारा बताई गई बात हमें बहुत ही अच्छी लगी। और ये हर सनातनी के मन में ये प्रश्न होना चाहिए कि हम तीर्थ में जाएं, कुछ सीखें और साधु संतों का दर्शन करें, आशीर्वाद ले। साधु संत परमार्थ के लिए अपना जीवन त्याग करते हैं, सुख सुविधा का त्याग करते हैं, तो हम इनसे प्रेरणा लें और इनके बताए हुए मार्ग पर चलें और अपने परिवार में शांति से सुख समृद्धि से रहें। यही हम प्रयागराज से प्रार्थना, गंगा यमुना सरस्वती से प्रार्थना करके अपने घर जाएंगे। बाबा के दीची कथा बोल। हाँ, अभी क्या पूछना चाहती है, पूछ। हाँ, तो पूछे बताओ। हाँ, কত बाबा? 98 99 उसका देवदीत शाह, वो डॉक्टर हो गए, उसका बारे में पूछ रहे हैं। हम सुन लेता है, बाद में तेरे को बोलता है, ठीक है, समझ। और हम लोग बहुत खुश है, भगवान है, जो भगवान नहीं होने से यहाँ पे कैसे आता है। सबसे बड़ा जो पुण्य की नगरी है, जिस प्रकार से पति पत्नी के संपर्क में एक बच्चे की उत्पत्ति विधान बना है, परमात्मा करता है, किसी के बस की बात नहीं है। उसी प्रकार झूसी से दारागंज तक जहां पर आप बैठे हैं, इस पे 12 फुट पानी होता है, नीचे से ऊपर। ये मां गंगा का गर्भगृह है। जिस प्रकार से मां के उदर में मल होता है, मूत्र होता है, और उसमें बच्चा पलता है, मल भी होता है, मूत्र भी होता है, और बच्चा उसी में 9 माह तक पलता है।
उसी तरीके से माँ गंगा की गोद में जो है हम इतने हिंदू धर्म के लोग जो है सनातन धर्म की मर्यादा का जो है पालन करते हुए हम उनके गर्भ में जो है पलने के लिए, उनके गोदी में जो है खेलने के लिए, या इसलिए यहाँ पर जमीन का जो सायन है हम उतने दिन के लिए माँ गंगा की गोद में जो है उस गर्भगृह में पलते हैं, जिससे हमें मोक्ष होता है। ये तपस्या है, ये त्याग है। वाह वाह वाह। मखमल फेल है, दुशाला फेल है, बिल्डिंग फेल है, जो आनंद यहाँ इस घास फूस में आएगी, क्योंकि भगवान राम ने जो है एक एक जो है घास बीन करके यहाँ पर जो है कल्पवास किया था। एक महीना। कल्पवास का मतलब क्या होता है कि ये आपकी पुत्री है, लेकिन हो सकता है कि किसी जमाने में आपकी माँ थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आने जाने की भगवान ने, ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई है। जो कोई हमारे घर में आएगा उसका हमारा पुराना संबंध होगा। आप कलकत्ता के हैं या बम्बे के हैं, लेकिन जितना समय आपने यहाँ पर दे दिया, ये आपके जन्म के पहले लिखा हुआ था कि तीर्थराज प्रयाग में 2025 में इतने समय तक आप वहाँ पर किसी संत के पास बैठ करके समागम करेंगे। ये तो एकदम सही बात है। आज भी पता है, मेरा बीबी ने बोला कि एक बाबा के पास बैठना है मेरे को, तो मेरा जो प्रोटोकॉल है उन्होंने बताया, बाबा लोग सब चला गया। मेरा बीबी बोला हम ढूंढेंगे। तब तो आपको मिला बाबा नहीं ना, ये सुनने के लिए, ये सुनने के लिए। इसलिए जो है, जो इसकी परंपरा है ये यही है कि इस जमीन पे इसमें सोने के लिए असला पुण्य यही है। एक घर में, कोई घर में जो है किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आचार्य को, पंडित को बुला करके कर्मकांडी को, विद्वान से पूछा जाता है कि हमारे यहाँ क्या हो गया, पूजा करवाया जाता है। ये जितनी दूर में आप बैठे हैं इतनी दूर में कम से कम 100 सिर है नीचे, मुर्दा का 100 सिर है, लेकिन किसी को न सपना आएगा न कोई डरेगा। अभी जब ये जमीन को लेने के लिए आए हैं तो यहाँ जहाँ वो गार्ड बैठा है वहां पर ऊंची सी मिट्टी थी, ऊंची सी, और जब मिट्टी थी जीसीबी से खोदवाया तो वहां 4 लहास मिली, और जब 4 लहास मिली तो उसको क्रेन में भर करके जीसीबी में ले जा करके गंगा जी में जो है खोदवा करके वहां छोड़ के आए, तब यहाँ पंडाल लगाया। लेकिन यहाँ सब कुछ समा जाता है। ये गंगा है। गंगा का मतलब है कि जिस समय पाप और पुण्य का बंटवारा होता, उस समय 1 रुपए में 4 आना होता। 4 आना पाप को गंगा को मिला, गंगा को। अच्छा, गंगा को इसलिए मिला कि सब कुछ संसार का जितना मल मूत्र है सब गंगा में जाता है, लेकिन गंगा को ला करके अभी जो है आप मदिरा में डाल दे तो वो मदिरा होगा, लेकिन मदिरा ला करके गंगा में डाल दे तो वो गंगा होगा। गंगा होगा। सही बात है, ठीक बोला। मदिरा को ला करके गंगा में डाल दीजिए वो गंगा होगी, लेकिन गंगा को ले जा करके मदिरा में डाल दोगे तो मदिरा। दूसरा भाग ब्राह्मण को मिला। किस ब्राह्मण को मिला? कि जो ब्राह्मण अपने ब्राह्मण को नीचा दिखाता, अपने भाई को डाउन करता है, अपने समाज को गिराता है और दूसरे का सहयोग करता है। और तीसरी भाग मिला नारी को। नारी 30 दिन में 5 दिन जो है ब्रह्म हत्या का श्रापिन होती है। उसको कभी भी अपने जीवन में 5 दिन 1 गिलास जल उठा के अपने पति को नहीं देना चाहिए, कमरे में बंद होना चाहिए।
आज पुरुषों के सामने जो संकट आया है, इन्होंने नारियों ने अपने धर्म को जो है हटा करके और अपनी पढ़ाई को, अपनी योग्यता को, शिक्षा को, समाज के कल्याण के कार्य को दबा दिया। 5 दिन के लिए ये अपाक होती, इसलिए इनको एक गिलास पानी भी नहीं देना चाहिए, माचिस की तीली भी नहीं जलाना चाहिए, श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए और अंदर बाहर कहीं घूमना भी नहीं। और चौथा भाग धरती को मिला। धरती को चाहे जितना खोदो, चाहे जितना पाटो, चाहे मल छोड़ो, चाहे मूत्र छोड़ो, लेकिन ये कुछ कहती नहीं, लेकिन धरती फिर पूजी जाती है। जिसकी पूजा होनी है उसकी होनी है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। संसार कहता है हम उसको मिटा देंगे, लेकिन मिटाने वाला मिट जाता है, कहने वाला जो है कभी हुआ किसी को। तो ये गंगा है, ये तीर्थ है। यहाँ पर वही आएगा जिसका यहाँ पर आना अनिवार्य है। अच्छे अच्छे लोग आ करके जो है इस क्षेत्रफल के बाहर से लौट गए, अंदर प्रवेशिक नहीं। 7 जन्म का जब पुण्य उदय होता है, तब प्रयागराज तीर्थ में कोई माँ गंगा की गोद में डुबकी लगाता है। आप अपने पुण्य से नहीं आए, अपने पर बाबा के पुण्य से आए। ये उनका आदेश, जो पितृ होता है। पितृ क्या आपको बताया कि बाबा नहीं पर बाबा। आप वहां से इतिहास निकालिए कि आप कहां से जन्म हुआ है। आगिन अगिन होगी और जल जल। जो कर्म अभागा है वो किसी भी जन्म में कैसी भी औलाद पैदा हो जाए, लेकिन वो दूर से रोती हुई दिखती है। इसलिए माँ गंगा की गोद में बैठ करके जो है कुछ भी नहीं, सिर्फ मनन करना चाहिए कि हे प्रभु, ये मानव की शरीर मिली है, इसको धन्य करो, अच्छे मार्ग में लगाओ, इससे किसी प्रकार की कोई त्रुटि न होने पाए, और मैं कुछ भी नहीं मांगता। यही सबसे बड़ा पुण्य है, यही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, ठीक है, आपका बात ध्यान तो जा वसु वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, मैं तो बन के दुल्हन आज सजी, बस तुम ही हो मेरे तन मन में। शमआन बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, मैं तो बन के दुल्हन आज सजी, बस तुम हुई हो मेरे जीवन में। हरिद्वार वालों कन्हैया से कह दो, भटकते भटकते सुधा गई है। हरिद्वार वालों कन्हैया से कह दो, भटकते भटकते सुधा गई है। शमआन बसु वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, मैं तो बन के दुल्हन आज सजी, बस तुम ही हो मेरे तन मन में। मन दर्पण कहलाए तोरा, मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए तोरा, मन दर्पण कहलाए तोरा, मन दर्पण कहलाए।
सुख की कलिया दुख की काटे, मन सबका आधार। सुख की कलिया दुख की काटे, मन सबका आधार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से ना भाग ना पाए। इसी उजले दर्पण पर कोई धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये मेरा गाना है, अपना मेरा सॉन्ग, खुद का सॉन्ग। तू ही मेरी जिंदगी, दम से तेरे हर खुशी। तू ही मेरी जिंदगी, दम से तेरे हर खुशी। तू ही गाना रे ना 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 ना। हम लोग बहुत खुश है। भगवान है, जो भगवान नहीं होने से यहाँ पे कैसे आता है। हर हर गंगे, जय जय प्रयागराज, जय जय प्रयागराज। हर हर गंगे, हर हर गंगा माँ, जय तीर्थराज प्रयाग, जय तीर्थराज प्रयाग, जय तीर्थराज प्रयाग, जय तीर्थराज प्रयाग, जय तीर्थराज प्रयाग। हर हर गंगा, यमुना सरस्वती घाट पर। एक शहर प्रयागराज जो पिछले महीने भर से जाम है। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाना ऐसा है जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना। 10 में से 9 काम टाले जा सकते हैं। जब बाज़ार से हरी तरकारी खरीद कर लाना युद्ध जीतने जैसा हो गया है, तब किसी के बीमार पड़ने पर परिवार की क्या गति होती होगी, यह प्रयागराज जाने पर ही महसूस किया जा सकता है। हर गली में गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। अगली गाड़ी राजस्थान की है तो उसके ठीक पीछे बंगाल की, बिहार की, उड़ीसा की, गुजरात की। ठेठ तमिल में पूछे गए प्रश्न का भी उत्तर दे रहे हैं प्रयागरासी, वो भी बिना झिझक के। उस शहर की हर गली में पूरा भारत उतरा हुआ है, जैसे लोटे के जल में उतर आती है गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी। शहर के लड़के महीने भर से नाते रिश्तेदारों को गंगा स्नान की व्यवस्था में लगे हुए हैं। कल बड़ी बुआ, आज मौसी, कल चाची, परसों नानी आ रही है। कल बड़े पापा के दोस्त आने वाले हैं तो परसों भैया के फेसबुक फ्रेंड आ रहे हैं। वे दौड़ रहे हैं घर से संगम, संगम से घर, कभी बाइक से कभी पैदल। 3 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में भी पूरी नहीं हो रही है, फिर भी वो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हंस रहे हैं। उस बड़े शहर की अपनी 1000 दैनिक परेशानियां हैं। हानि लाभ, जन्म मरण, दुख दरिद्र, हानि शादी विवाह, पर्व त्यौहार भी
वे कैसे मैनेज कर रहे होंगे, यह सोचकर आश्चर्य होता है, पर वे कर ही रहे हैं। प्रयाग की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अपना दायित्व मानकर, अपना धर्म समझकर सेवा में लगे हैं। सेवा परमो धर्म है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। महीने भर में दुनिया की व्यवस्था संभालता प्रयागराज थक कर भी पूरे जोशो खरोश से काम में लगा हुआ है। चेहरे पर नींद और भागदौड़ की थकान स्पष्ट दिखाई देती है। पुलिस कर्मियों के चेहरे पर, संत शिविरों के व्यवस्थापकों कार्यकर्ताओं के चेहरे पर, यहाँ तक कि साधु संतों के चेहरे पर भी चिंता है कि बाहर से आने वालों को कैसे हम अपने आश्रम में सुविधा दें, उनको कोई तकलीफ नहीं हो। किसी भी शिविर में जाकर यहाँ के कार्यकर्ताओं की दिनचर्या देख धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़ प्रयागराज कुंभ संगम। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गो माता की जय। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। स्वतंत्र मठ आश्रम सूरदास मार्ग तुलसी चौराहा माघ मेला ग्राउंड संगम स्नान प्रयागराज महाकुंभ में अवश्य पधारे। रात्रि